अस्सलाम वालेकुम जीके स्प्रिंग के मुअस्सस दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। वो जर्मनी के शहर ओलम में 14 मार्च 1879 को पैदा हुआ। उसके बाप का नाम हरमन था और माँ का नाम पॉलिन था। आइंस्टाइन का खानदान जर्मनी के खुशहाल यहूदी अलनस्ल खानदानों में शुमार होता था। बाप कारोबारी था मगर ज़्यादा कामयाब नहीं था। जब आइंस्टाइन 6 बरस का था ये लोग म्यूनिख आ गए। इब्तदाई तालीम एक कैथोलिक मदरसा में पाई। यहाँ का सख्त माहौल इस बच्चे को नागवार गुजरता था। 1894 में आइंस्टाइन को बोर्डिंग मदरसा में पीछे छोड़कर उसका बाप कारोबारी वजूहात की बिना पर खानदान समेत इटली मुंतकिल हो गया। दिसंबर 1894 में 16 साल की उम्र में तालीम अधूरी छोड़कर गालबन जर्मन फौज में लाजमी शामिल होने की शराइत के खौफ से वो खुद भी इटली पहुंच गया। वहां पहुंचकर 1896 में इसने जर्मन शोहरियत छोड़ी। अक्टूबर 1895 में स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिख में वाक़या यूनिवर्सिटी ETH के दाखिले का इम्तिहान दिया मगर नाकाम रहा। उस्ताद ने मशवरा दिया कि स्कूल की तालीम मुकम्मल करो। चनाचे स्विट्ज़रलैंड में आरओ के एक स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ जिस घर में क़याम था उसके मालिक की बेटी मैरी से शनासाई हुई। अगले साल ETH का दाखिला के इम्तहान कामयाब हुआ। अब इसने ETH में पढ़ाई शुरू कर दी। वो स्कूल उस्ताद बनने के साथ पढ़ाई भी करता रहा। अगस्त 1900 में इम्तहान हुआ। 5 तालिब इल्मों के इम्तहान में आइंस्टाइन चौथे नंबर पर आया। 3 को ETH ने नौकरी दी मगर इससे और 5वें नंबर पर आने वाली मेलवा मार्क को नौकरी ना मिली। मलेवा के साथ इसका मेल जोल था। वो बाद में आइंस्टाइन की पहली बीवी बनी। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1905 में आइंस्टाइन ने 4 मशहूर मकालात शाया किए। पहला मकाला जो मार्च 1905 में शाया हुआ वो ज़िया बरकी असर और रोशनी की हियत के बारे में था। दूसरा मकाला जो मई 1905 में शाया हुआ वो ब्राउन हरकत के रियाजी मॉडल पर मुश्तमिल था। तीसरा मकाला जो जून 1905 में शाया हुआ खुसूसी इजाफियत यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था। चौथा मकाला जो सितंबर 1905 में शाया हुआ तबैयात की मशहूर तरीन मसावत E=mc का स्केयर पर मुश्तमिल था। 1906 में ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ने PhD की संद अता की जिसके लिए आइंस्टाइन ने तहकीकी मकाला 1905 में जमा कराया था। मकालात की वजह से आइंस्टाइन की जो शोहरत फैली तो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ने नज़रियाती तबैयात में अक्टूबर 1909 में एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया। 1910 में प्राग यूनिवर्सिटी से पूरी प्रोफेसर की पेशकश हुई तो प्राग चला गया। यहाँ जर्मन और चेक अफराद में लसानियों कौमियाती चेकलश थी और कशीदगी थी, इसलिए एक ही साल यहाँ गुजारने के बाद 1912 में ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में मुकम्मल प्रोफेसर की हैसियत से वापस आ गया। नाज़रीन, अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उसकी पहली बीवी मलीवा मारिक से 1903 में शादी हुई। एक बेटी और 2 बेटे थे। 1914 में बर्लिन जाने के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो गए, हालात इस कदर बिगड़े कि आइंस्टाइन ने मलीवा को सिर्फ इस सूरत पर अपने साथ राज़ी रखने पर राज़ी किया और ये शर्तें बताई, तुम ये यकीनी बनाओगी कि मेरे कपड़े और बिस्तरा ठीक करोगी, मुझे अपने कमरे में 3 वक्त का खाना पहुंचाओगी, मेरा सोने और पढ़ने का कमरा साफ़ सुथरा रखोगी, मेरे पढ़ने वाली मेज़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद मलीवा बच्चों को लेकर ज्यूरिख चली गई। 1916 में आइंस्टाइन ने तलाक का सवाल किया। मलीवा ज़हनी सदमे से निडाल हो गई, हस्पताल में दाखिल हुई। आखिर 1918 में इस शर्त पर तलाक हुई कि अगर मियाँ को नोबल प्राइज़ मिले तो इसके पैसे मलीवा के होंगे और बच्चों को माली तौर पर मियाँ सहारा देगा। दोनों बेटों को मलीवा ने अकेले ही स्विट्ज़रलैंड में पाला। बड़ा बेटा बड़ा होकर अमेरिका चला गया। 1948 में मलीवा की वफ़ात हुई तो अस्पताल में अकेली थी। नाज़रीन, आइंस्टाइन पर सेहूनियों की मुआवनत का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। असल में आइंस्टाइन फ़लस्तीन में सेहूनी रियासत इजराइल के क़याम का पुरजोश हामी था। 1921 में इसने वाइस मैन के साथ अमेरिका का दौरा किया और सेहूनियत के लिए चंदा जमा करने के लिए मुतअद्दिद शहरों में तकरीरें की।
1952 में आइंस्टाइन को इस्राएली सदारत की पेशकश हुई, जो इसने कबूल नहीं की। 1933 में आइंस्टाइन इल्सा और हेलन के साथ अमेरिका चला गया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया। अमेरिका के पहले दौरों पर इसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ने पहले प्रोफेसरी की पेशकश कर रखी थी। यहाँ के खूबसूरत कुदरती माहौल में इसने अपनी तहकीकात में टाइम गुजारा और कुदरती चीज़ों को देखा। इसमें इसे कामयाबी तो ना मिली, मगर कुछ काविशें जारी रखी। 1940 में अमेरिका की शोहरियत हासिल की। अमेरिका में आइंस्टाइन की अजीम शख्सियत की तरह पज़िराई होती थी और सहाफ़ी इसको एक बड़े आदमी के तौर पर लेते थे। 1939 में अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को खत लिखा, जिसमें एटम बम बनाने की तरकीब दी। यही वजह यह बताई कि शायद एडोल्फ हिटलर ऐसा करना चाहता हो। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका की तरफ से एटम बम का इस्तेमाल से लाखों इंसान लुकमा अजल बने, तो आइंस्टाइन ने अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन, अब सवाल पैदा होता है कि आइंस्टाइन किस खुदा को मानता था, उसका खुदा कौन था। आइंस्टाइन के अकवाल में अगर देखा जाए तो खुदा का जिक्र काफ़ी मिलता है। मौजूदा ज़माने में मुबस्सरीन ने इस ख्याल को ज़ाहिर किया है कि खुदा से मुराद शायद वो कुदरत को लेता हो। बहरहाल आइंस्टाइन का नज़रिया खुदा मज़हबी नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ होने का ख्याल किया जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा वर्क करता था। जब आइंस्टाइन की 1955 में अमेरिका में वफ़ात हुई, तो उसके तकरीबन 7.5 घंटे के अंदर आइंस्टाइन के दिमाग को निकाल लिया गया। माहरीन इसे 20वीं सदी का जीनियस तरीन दिमाग समझते थे, जिसकी वजह से इसके दिमाग को निकाला गया। आइंस्टाइन की ऑटोप्सी प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई। ये ऑटोप्सी पैथोलॉजिस्ट थॉमस स्टोल्स हार्वे ने की। इसके बाद दिमाग को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के लैब में ले जाया गया। यहाँ आइंस्टाइन के दिमाग के कई टुकड़े किए गए। कुछ टुकड़े हार्वे ने अपने पास रखे और बाकी पैथोलॉजिस्ट को दे दिए। नाज़रीन, ये थी आइंस्टाइन की ज़िंदगी, जिसको 20वीं सदी का सबसे बड़ा दिमाग माना जाता था। नाज़रीन, कुछ बीमारियों की वजह से और तकरीबन एक जो मूजी बीमारी कैंसर की वजह से आइंस्टाइन 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल अमेरिका में इंतकाल कर गया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी